पुणे कॉइन एग्जीबिशन। यहाँ पर देखिए आप ये 6, 7, 8 जनवरी को लग रही है मनोहर गार्डन, और ये बॉम्बे आगरा रोड पे है, इंदिरा टनल के पास, मनोहर गार्डन एंड बैंक्वेट्स। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये वीडियो भी बिल्कुल सही देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में भी पुराने सिक्के हैं, पुराने नोट हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, बेच के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी पुणे के रहने वाले हैं या फिर पुणे के आसपास रहने वाले हैं, तो दोस्तों जनवरी में 8 जनवरी तक एक पुणे में कॉइन एग्जीबिशन लगने जा रहा है, जिनका एड्रेस में वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दिया है। अगर आपने सही से ये एड्रेस नहीं लिया है तो दोबारा से वीडियो देखकर ये आप एड्रेस जरूर ले लेना, अपने ही फोन में या नोटबुक में आप ऐड कर लेना। जब 2000 जनवरी में 5, 6, 7, 8 जनवरी को कॉइन एग्जीबिशन लगे, तब आप उस कॉइन एग्जीबिशन में जाकर अपने सिक्के और नोट भी बेच सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस तरह के पुराने नोट व सिक्के खरीदने के लिए अलग अलग शहरों में प्लेटफॉर्म लगाया जाता है, जैसे कॉइन शॉप, म्यूजियम, एग्जीबिशन, सिक्का प्रदर्शनी, और वहां पर इस तरह के पुराने सिक्के और नोट खरीदे जाते हैं। कई सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बेच रहे हैं। यह फिलहाल कॉइन एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, ये मुंबई में लगा है, और ये मुंबई में कहाँ लगा हुआ है ये भी हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही में इस कॉइन एग्जीबिशन के अंदर बायर होते हैं, डीलर होते हैं, जिनका भी हम इस वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर देने वाले हैं। वैसे आपने नोट व सिक्के बेचने के लिए बहुत से प्रयास किए होंगे, बहुत से प्लेटफॉर्म पर आप अलग अलग भटके भी होंगे, फिर भी आपके नोट व सिक्के नहीं बिके होंगे, क्योंकि दोस्तों आपने आज तक संपर्क किया होगा वह प्राइवेट बायरों से संपर्क किया होगा। पर हम आप लोगों को ऐसे गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशनों से मिलवाने वाले हैं, या ऐसे एक गवर्नमेंट बायर होते हैं, डीलर होते हैं, जिनसे आपको मिलवाएंगे। वो आपके पुराने सिक्के और नोट 100% बिकवाने वाले हैं, वही ऊंचे दामों में आपके नोट व सिक्के बिकाएंगे। बाकी सस्ते दामों में नोट व सिक्के खरीदने के लिए कई शहरों में प्लेटफॉर्म लगे हैं, वहां पर आप आसानी से बेच पाओगे। अगर आपको दर दर भटकना है और भी कठिन आपको कोई भी नोट व सिक्के बेचने का जरिया मिले, तो आप समझ लेना कि वहां पर आपको महंगे दामों में, महंगे भावों में आपके सिक्के बिकने वाले हैं। क्योंकि जहां पर महंगे सिक्के खरीदते हैं वहां पर भीड़ भी ज्यादा रहती है, लोगों का कम नंबर आता है। इसलिए दोस्तों आप हमेशा ऊंचे भावों में अपने सिक्के और नोट बेचें। मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के, इस तरह के कई सारे सिक्के हैं, अलग अलग मेटल के बने हुए हैं। इस तरह के कॉइन यहाँ पर खरीदे जाते हैं, जिनके भाव भी बढ़िया मिल रहे हैं। दोस्तों, आपको जानना होगा कि आपके पास में सिक्का है वो रेयर है, कीमती है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस कॉइन एग्जीबिशन में जो भी सिक्के नोट खरीदे जाते हैं, जो रेयर होते हैं वही खरीदे जाते हैं। बाकी साधारण बहुत से लोग कॉइन लेकर आते हैं, म्यूजियम में आते हैं और कहते हैं कि हमें बेचना है, तो बिल्कुल इस तरह के कॉइन यहाँ पर नहीं खरीदे जाएंगे। दोस्तों, आपको भी घर बैठे किसी भी कॉइन और नोट के बारे में जानना चाहते हैं कि ये साधारण है या रेयर है, तो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि हम बताते हैं, वीडियो में बताते हैं कि आपको रेयर नोट और रेयर सिक्के की पहचान कैसे करें। दोस्तों, आपने 786 वाले नोट की पहचान आप आसानी से कर लेते हैं। बाकी से बहुत से ऐसे नोट हैं वो भी रेयर है, उनकी आप पहचान नहीं कर पाते। मेरे हाथों में आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के नोट हैं, ये सारे नोट रेयर है, कीमती हैं। बहुत से ऐसे इनमें से गवर्नर के हस्ताक्षर है जो रेयर है, कीमती है, इसलिए इसकी वैल्यू भी बहुत अधिक दी जाती है। दोस्तों, हम आपको घुमा फिरा के आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी मेन मुद्दे की बात करेंगे कि इन कॉइन और नोटों की आखिर वैल्यू क्या चल रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की डिमांड रहती है कि सर आप नोट व सिक्कों की वैल्यू है वो जरूर हमें बताएं। तो दोस्तों, अब आपको 10 सिक्के हैं और 10 ऐसे रेयर नोट हैं जिसकी फटाफट आपको वैल्यू बता देता हूं, ताकि आप लोग वैल्यू जानकर अपने घर में जो भी पड़े सिक्के और नोट हैं वो यहां पर बेच सकें। दोस्तों, आप लोगों को कुछ यहां पर मेरे पास में नोट है, कॉइन है,
जिसकी पहले आपको वैल्यू बता देता हूं, क्योंकि आपको नोट व सिक्के बेचने से पहले आपको वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर लोग वैल्यू नहीं जानते हैं, डायरेक्ट ही म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और बायर से मुलाकात हो जाती है। बायर आपको घुमा फिसला के आपके पास में महंगे दामों के नोट है वो सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि इन नोटों को इनकी वैल्यू के बारे में पता नहीं है, तो इसके लिए आपसे सस्ते दामों में नोट व सिक्के खरीद लेते हैं। मेरे पास में सबसे पहला नोट है वो 10 रुपए वाला मोर वाला नोट है। एक 10 रुपए मोर वाला नोट है और एक 100 रुपए वाला मोर का नोट है, वो भी काफी रेयर और यूनिक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे यहाँ पर वन्य जीवों की तस्वीर दर्शाई गई है। यहाँ पर मोर का चित्र है, हिरन है और भी कई सारे ऐसे औरस के चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये अगर आपके पास में ऐसा सेमी मोर वाला नोट है तो ये नोट आपको काफी कीमत ज्यादा दिलाने वाला है। इसकी यहाँ पर वैल्यू है वो 65,000 रुपए रखी गई है, यानी इसकी 65,000 रुपए वैल्यू रखी गई है। अगर आपके पास में ये नोट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 100 रुपए वाला मोर वाला सेमी नोट है तो भी आपके पास में है तो हमसे कांटेक्ट करके बेच सकते हैं। अगला वाला यहाँ पर हमारे पास में नोट है 1 रुपीज वाला नोट है। ये भी काफी रेयर और यूनिक नोट है। इसकी मार्केट में करीबन 12 से 13 लाख रुपए नोटों की वैल्यू चल रही है, और यहाँ पर नॉर्मल नोट की यहाँ पर वैल्यू है वो 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में चल रही है। वो नोट के कंडीशन के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। तो आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा नोट किस प्रकार का होगा तो उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए मिलेगी, या नॉर्मल नोट किस प्रकार का होता है जिसकी वैल्यू 1 लाख से 2 लाख रुपए मिलती है। यहाँ पर 1 रुपए का नोट देख रहे हैं, काफी फ्रेश नोट है। नोट के ऊपर 1 रुपए कॉइन के चित्र देख रहे हैं और सीरियल नंबर भी काफी यूनिक है। यहाँ पर आप सीरियल नंबर में देख रहे हैं 000 है, और यहाँ पर कुछ जो गवर्नर है उनका सिग्नेचर भी यहाँ पर काफी रेयर है। कई बार क्या होता है, कोई गवर्नर आते हैं 1 या 2 दिन रहते हैं, उसके बाद वहां पर दूसरा गवर्नर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो वो गवर्नर थे तभी के जो भी नोट छपे थे 5,000, 2,000, 1,000, 100 जो भी, वो नोट सब रेयर हो गए। तो इसलिए अगर आपके पास में ये यूएनसी कंडीशन के वाला नोट है अगर आपके पास में, तो ये आप बेच सकते हैं। इस प्रकार का सिंपल नोट होगा तो हम 1,15,000 रुपए आपको देने वाले हैं। अगला वाला यहाँ पर नोट है 5 रुपए ट्रैक्टर वाला नोट है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में आपने काफी ज्यादा न्यूज भी सुनी होगी, बहुत सारे आपने प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी देखे होंगे जहां पर आपको बताया जाता है कि 5 रुपए नोट के बदले 5 लाख रुपए चल रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास में भी ऐसा नोट है तो आप 5 लाख में बेच सकते हैं। नोट के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं किसान ट्रैक्टर हल चलाई दे रहे हैं, उसकी तस्वीर होनी चाहिए, और सूर्य उदय हो रहा है उनकी भी तस्वीर होनी चाहिए, और यहाँ पर 10 या 15 भाषा में लिखा हुआ है 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज, इसी प्रकार का लिखा हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये नोट हमारी कंपनी को काफी अर्जेंट चाहिए, और ऐसे नोट हमारी कंपनी को 10,000 चाहिए। अभी तक हमारी कंपनी ने 3,000 नोट कलेक्ट किए, बाकी 7,000 नोट कलेक्ट करने बाकी है। अगर आपके पास में तो भी आप हमको बेच दें ताकि हमारी कंपनी की डिमांड है वो पूरी हो सके। अगला वाला है 10 रुपए वाला कॉइन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार मुंबई मिंट मार्क वाला कॉइन है। ये भी 2 धातु से बना हुआ है, काफी रेयर और यूनिक है। 10 रुपए यहाँ पर आप लिखा हुआ है बैक की साइड में, आगे की जो भाग है उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार का चित्र भी बना हुआ है, ऊपर लिखा भी हुआ है, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार का आपके पास में तो यूएनसी कंडीशन इस कॉइन की जो वैल्यू है वो 55,000 रुपए चल रही है। अगर आपके पास में तो आप बेच सकते हैं। अगला वाला कॉइन है 1 रुपीज वाला कॉइन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला कॉइन है। ये भी अगर आपके पास में ये कॉइन है, ये क्रांतिकारी वाले कॉइन होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब जी का चित्र बना हुआ है, और बैक की साइड में सत्यमेव जयते का चित्र भी बना हुआ है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 35,000 रुपए मिलने वाली है। इसके अगला वाला 2 रुपीज वाला कॉइन है, सुभाष चंद्र जी बोस वाला कॉइन है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कॉइन के ऊपर चित्र बना हुआ है और वो लिखा भी हुआ है सुभाष चंद्र जी बोस। इसी प्रकार का आपके पास में ये 2 रुपीज वाला कलकत्ता मिंट मार्क वाला कॉइन है, तो इसकी वैल्यू आपको 40,000 रुपए मिलने वाली है। बहुत ही रेयर और यूनिक है। इसके आगे कॉइन है जो 1 रुपीज वाला कॉइन है, गेहूं के बालियों वाला कॉइन है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। 1 रुपए वाला कॉइन है, आप देख सकते हैं 1 रुपए वाले कई अलग अलग प्रकार के आपको कॉइन देखने को मिलेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। वो सब रेयर होते हैं। कई सारे ऐसे कॉइन होते हैं अलग अलग मेटल के बने होते हैं, कई ऐसे कॉइन होते हैं
जो अलग अलग मिंट मार्क के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो कॉइन है वो नोएडा मिंट मार्क वाला कॉइन है। ये कॉइन अगर आपके पास में है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए के बीच में आपको मिलने वाली है। अगला वाला यहाँ पर मेरे पास में कॉइन है वो है 5 आना वाला कॉइन है। यानी कई सारे ऐसे कॉइन होते हैं, अलग अलग आने वाले होते हैं, 1 आने वाले होते हैं, 2 आने वाले होते हैं, या फिर 1 आने के भी कई 5वें भाग होते हैं, 1वां भाग होता है, इस प्रकार होता है। ये यहाँ पर एक 5वां भाग है। इसी प्रकार आपके पास में भी ये कॉइन है और इसकी कीमत है आपको 75,000 रुपए मिलने वाली है। और ये कॉइन जो कलकत्ता मिंट मार्क के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे अगर आपके पास में भी कॉइन है तो भी आप बेच सकते हैं। मैंने आपको कई अलग अलग प्रकार के कॉइन बताए। जो भी आपके पास में कॉइन है तो हमसे कांटेक्ट करके आप जल्दी बेच सकते हैं।